जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने से इंसान के अंदर एक अद्भुत गुण विकसित होता है जिसे आत्मबल कहते हैं। आज भी हालात ऐसे ही हैं, परिस्थितियां कठिन जरूर हैं, लेकिन इसमें अगर आपने अपना संघर्ष बनाए रखा तो अपने आत्मबल से आप वो कुछ कर पाने में सक्षम हो पाएंगे जो आप शायद अब तक ना कर पाए हो। तो यकीन रखिए, समय इतना भी बुरा नहीं है अगर आत्मबल आपका साथ दे। तो कैसे आज के दिन को आपको जीना है, अपने आत्मबल को बढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, जानने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं पंचांग, फिर शुरू करते हैं आगे की बात। आज 16 मई 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। नवमी तिथि है सुबह 10:23 तक और उसके बाद दशमी तिथि। शतभिषा नक्षत्र है सुबह 11:05 तक और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं आज कुंभ राशि। तो इसी के साथ शुरुआत होती है राशिफल की और मेष और वृषभ। हो जाइए तैयार। आज के दिन कैसे, आज के अपने आत्मबल को कैसे बनाए रखना है, तो क्या करना है क्या नहीं करना, नोट कीजिए। मेष राशि वालों के मन में पैसे को लेकर कुछ तसल्ली होती चली जा रही और अपनी मेहनत इसी वजह से कम होती चली जा रही। जो थोड़ी बहुत मेहनत आप कर रहे हैं उससे भी सिर्फ पैसा ही कमाना चाह रहे हैं, जबकि इस तरह की सोच का असर जिंदगी की बाकी चीजों पर पड़ सकता है। अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी और हर रूप से अपनी प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश भी करनी है। क्या करना चाहिए सब? अपने दोस्तों से किसी भी तरह की बहस में पड़ने से बचना, क्योंकि अगर वही लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं तो हो सकता है वो भी अपने विचारों को बदल लें। इसलिए भी लोगों के प्रति सहजता अपनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें सब? कामकाज की स्थिति ठीक है और उसमें किसी भी तरह की कमी ना आए। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर घबरा रहे हैं। ना तो किसी तरह का परिवर्तन करें और ना ही अपना कर्तव्य निभाने में पीछे हटें, ताकि जिंदगी की गाड़ी उसी रफ्तार से चलती रहे जो आपको हर तरह की स्थिरता भी प्रदान कर सके। वृषभ राशि वालों की कामकाज के प्रति मेहनत बनी हुई है पर लाभ को लेकर आपकी परेशानियां नजर आ रही। एक ओर तो आपकी उम्मीदें ज्यादा, दूसरी ओर बचत उस रूप से नहीं बन पा रही जैसे कि आप सोच रहे हैं। इसलिए आपकी बातों में वही असंतोष प्रदर्शित हो। क्या करना चाहिए सब? असंतोष की वजह से कोई बड़ा कदम उठाने से बचना, क्योंकि ऐसे में इंसान की सोच समझ पर पर्दा सा पड़ जाता है और गलती होने के योग बन जाता है। इसलिए भी आपको थोड़ी सी सहनशीलता तो फिलहाल अपनानी ही पड़ेगी। क्या न करें समय? तकदीर का खेल अपनी जगह और लोगों की मदद भी अपनी जगह है, पर ऐसे में लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं। तूफान के बादल वैसे ही मंडरा रहे हैं, ऐसे में अपनी जिंदगी की नैया को हालात के भरोसे छोड़ देना ठीक। तो अपनी जिंदगी की नाव को आपको खुद खेना होगा, आप उनको हालात के भरोसे नहीं छोड़ सकते। बहुत अहम बात, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल ले लेते हैं। और सवाल हमारे सामने जिनका आया है उनका नाम है जसकिरण प्रीत। डेट ऑफ बर्थ 21/7/1996, 5:15 सुबह इनका जन्म हुआ है अमृतसर में। एमकॉम किया है, फिर एज ए टीचर इन्होंने काम शुरू किया है। सवाल इनका यह है कि विदेश जाने का मन है, तो ये सपना कब तक पूरा हो पाएगा इनका? क्या ये सपना पूरा होगा या यही बेहतर ऑप्शन की तलाश करें? कुंडली क्या कहती है? जसकिरण, आपकी कुंडली है जी मिथुन लग्न की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2021। एमकॉम किया है, एज ए टीचर काम कर रही है, विदेश जाने का सपना है। और आपकी कुंडली भी इस बात को सपोर्ट कर रही है। कैसे? अभी नहीं, 2020 में नहीं, 2021 में इस प्रयास को आपको बढ़ाना हो और तभी जाके बात भी बनेगी। और तो मन ना हारिए। देखिए, कुछ भी करने के लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ती है और ये समय आने वाला 2021 में खासकर ऐसा है जो आपकी कोशिशों का अच्छा फल आपको दे सकता है। तो क्या बात है जसकिरण प्रीत, जो आपका सपना है वो यकीनन पूरा हो सकता है। अभी थोड़ा सा उसको और मजबूत बनाना है, थोड़ी अपनी तैयारी और करनी है, थोड़े प्रयास और बढ़ाने हैं। 2021 में आपका सपना पूरा हो सकता है। काफी दिख रहा है आपकी कुंडली में इसका स्कोप। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क की। तो इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को? ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वालों को लगेगा कि हालात संभले हुए हैं
क्योंकि कोई बड़ी परेशानी नहीं। आपका असंतोष बढ़ता चला जा रहा है और आपको इस बात का आभास हो रहा है कि हालात इतने भी आसान नहीं। जब भी ऐसा दौर हो तो सूझबूझ के साथ मनन करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? पैसे की स्थिति ठीक हो तो इंसान कई तरह के फैसलों में भ्रमित हो जाता है और कामकाज से जुड़े फैसलों में गलती हो रही। इसलिए यह समय चुनौती भरा। कोई भी ऐसा तकरार जो आपकी मुश्किलें बढ़ाए या लोगों को आपसे दूर कर दे, उससे बच के निकल जाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? लोगों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को समझने में कोई गलती ना कर जाए। खासकर कामकाज के क्षेत्र में अगर आपके साथी सहयोगी आपकी आलोचना कर रहे हैं तो इस बात के पीछे भी आपके लिए छुपी हुई परेशानियां हो सकती हैं, जिन्हें नजरअंदाज करते चले जाना भी ठीक नहीं। कर्क राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो उससे गलतियां होती चली जाएंगी, पर ऐसे में फिर किसी भी तरह के नुकसान से बचना आसान नहीं होगा। आपके दिल की आवाज आपको पहले से बहुत कुछ कहना चाह रही है ताकि आप संभल जाए। क्या करना चाहिए समय? कामकाज से जुड़े दबाव इस वजह से हैं क्योंकि आपने हालात को समझने में कमियां रखी। काम में मन लगाना होगा ताकि किसी भी तरह की मुश्किल को संभालना आसान हो जाए। अपनी लगन से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके पास। क्या ना करें इस समय? लोग इसलिए अपने कदम पीछे हटा रहे हैं कि उनके मन में छुपा हुआ कोई तकरार, इसलिए पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपके उतने हित में नहीं। ऐसे में अपनी ओर से किसी भी तरह के फैसले में गलती कर जाना चाहिए। तो अपनी तरफ से किसी भी फैसले में आपसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए इस समय, और होगी भी नहीं, क्योंकि हम हैं आपके साथ उस चूक से आपको बचाने के लिए। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या की। तो इनके लिए कैसी परिस्थितियां आप देख रहे हैं आज के दिन, और उन परिस्थितियों को देखते हुए आप इनसे क्या करने की और क्या ना करने की बात करेंगे? सिंह राशि वालों का मन भटकेगा तो जल्दबाजी के तहत आप गलती करते चले जाएंगे और ऐसी ही गलतियां महंगी पड़ जाती हैं। वैसे भी यह नुकसान भरा समय है जिसकी वजह से हालात को आजमाते चले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए समय? लोगों से किसी भी तरह की नुकसान की भरपाई की उम्मीद लगाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि लोग आपकी मदद एक हद तक ही कर सकते हैं। उसके आगे आपको अपनी जंग स्वयं लड़नी पड़ेगी। क्या न करें इस समय? पैसे की जरूरतें बढ़ रही हैं और आपको पैसा जुटाने की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियां हमेशा ही दबाव भरी होती हैं, इसलिए अपने काम या कारोबार को लेकर भी कोई बड़ी छलांग लगाने की कोशिश न करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी भी एक चीज में जरूरत से ज्यादा कहीं पैसा लगा दीजिए। कन्या राशि वाले समझ लें कि अगर आपकी मेहनत कम होगी तो आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ेगी, पर ऐसे में किसी न किसी रूप से तकरार भी बढ़ता चला जाएगा। आपकी दुविधाओं का यह बड़ा कारण है जिसके चलते आप अपने कामकाज से भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं। क्या करना चाहिए? अपनी मेहनत की और अपनी काबिलियत की अच्छाई को समझें ताकि उसे उसी रूप से इस्तेमाल भी किया जा सके। जिंदगी की रुकावटों को एक एक करके संभालने की कोशिश कर ले, और ऐसे में रिश्तों के प्रति अपनापन जरूर बनाए। क्या न करे इस समय? घर परिवार का सुख और सुकून आपको इस समय अपने चुने हुए रास्ते से भटका सकते, इसलिए उस सुख की ओर न देखें, बल्कि अपने लिए जो रास्ता चुना है वो कठिन है, लेकिन उस पर चल। आज अगर आप मुश्किल भरा रास्ता अपना लेंगे तो आपका भविष्य आसान होता चला जाएगा। इसलिए आसान रास्ता अपनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें जो आपके भविष्य को मुश्किलों में डाल दे। तो मुश्किल रास्ता मुश्किल लगता जरूर है, लेकिन सही मंजिल तक ले जाता है। तो जिंदगी में हमेशा आसान रास्तों की तलाश नहीं करनी चाहिए, मुश्किल रास्तों पर चलने की हिम्मत करनी चाहिए, और हिम्मत कीजिए। हम हैं आपके साथ हम सफर बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, एक सवाल लेते हैं, और सवाल है सारिका ऐना का। डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 2002, 10:07 सुबह इनका जन्म हुआ है पटना में। 2020 में ये अपियर होना चाहती हैं कुछ अच्छे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में। उसमें सफलता के कितने योग हैं ये आपसे पूछ रही हैं, फिर जॉब कब तक लगेगी, जिंदगी कैसी रहेगी, अभी इनको क्या करना चाहिए? सारिका, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की अप्रैल 2021। इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। बाकी सारे सवाल कैरियर कब बनेगा क्या बनेगा वो तो बहुत दूर की बात। अभी क्या करना है वो है कि आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है ताकि आपको एक अच्छी इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग करने का मौका मिल जाए। लेकिन इस बात को समझिए, इस कमी को समझिए सारिका, कि अभी आपकी तैयारी में कुछ कमी नजर आ रही है, उसे सुधारना पड़ेगा। और इस बात को भी समझें कि 2021 में आपका मन ज्यादा लग रहा है पढ़ाई में, तो ये एक गाइडेंस है, एक मार्गदर्शन।
कि आपको अभी अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करना है ताकि ये सफलता आपको मिलती चली जाए, और कोई भी सफलता अपनी मेहनत से ही। तो सारिका, जिंदगी का कोई शॉर्टकट होता भी नहीं। आप इंजीनियर बनना चाहती हैं, एडमिशन भी आपको मिल सकता है, लेकिन अभी जो तैयारी में कमियां हैं उन कमियों पर आपको काम करने की जरूरत है, और आप यकीनन उन कमियों को दूर भी कर पाएंगी और आपको दाखिला भी मिल पाएगा। लेकिन अभी थोड़ी तैयारी और मजबूत आपको करनी है। 2021 में ऐसा दिख रहा है कि आपका फोकस और ज्यादा बढ़ रहा है, जाहिर है नतीजे भी अच्छे मिलेंगे। आगे ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को, और इनको किन किन बातों पर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, इनके लिए टिप्स क्या हैं? तुला राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसके प्रति आप समर्पित हो, पर सिर्फ समर्पण बनाए रखना ही पूरी बात नहीं। किसी भी काम में नियमित हो जाने से बेहतर फल मिलता है, और उसी के चलते रिश्तों में सुधार भी लाया जा सकता है। क्या करना चाहिए? कामकाज को लेकर कोई ऐसा विकल्प है आपके मन में जो आपकी चिंताओं का कारण हो सकता है, क्योंकि उसमें एक अहम भूमिका इस बात की है कि अगर तकदीर साथ देगी तभी आप सफल हो पाएंगे, जबकि इस रूप से फैसले करते चले जाने से बचने की जरूरत है। पहले अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, फिर उसमें अपनी मेहनत जोड़ दें, तब आपको सफलता मिल पाएगी। क्या न करें इस समय? किसी प्यार के रिश्ते में भावुकता से फैसले करते चले जाना ठीक नहीं। लापरवाही से कही गई बात कई तरह की गलतफहमियां भी पैदा कर देती है, इसलिए भी रिश्तों को बिगाड़ने की गलती बिल्कुल ना। वृश्चिक राशि वाले अपनों का हर तरह से ख्याल रख पा रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिल रही है। फिर भी आपका मन जो है उसमें अजीब सी एक बेचैनी है जो आपको चिंताओं में डाले हुए है। ऐसे किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से बचने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? अपनों की भावनाओं को हर तरह से समझ पा रहे हैं आप, और दिल से उनके लिए कुछ अच्छा भी करना चाह रहे हैं, पर ऐसी ही परिस्थितियां किसी न किसी व्यक्ति के मन में तकरार को जन्म देती है, जिससे इस समय बचकर निकल जाना होगा। तो संभल कर चलना ही बड़ी बात। क्या न करें समय? हो सकता है आपकी कोई बात लोग पूरी तरह से समझ ना पाए, इसलिए अपनी अच्छाई को बनाए रखने के लिए और दर्शाने के लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। इस समय की समस्या यह है कि आपके अच्छे विचारों के बावजूद आपका धैर्य कमजोर पड़ता चला जा रहा है, और चिंताओं से घिरे रहना देखिए कभी भी ठीक नहीं। तो सिर्फ चिंताओं में घिरने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई चिंता है तो उसको कैसे सुलझाया जाए, उस तरफ सोचना शुरू कीजिए। देखिए चिंता कैसे दूर होती है आपसे। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और आप बात कर लेते हैं धनु और मकर की। तो इनके लिए अगर कहीं कोई चिंता की बात है तो उससे बचने के लिए, उससे पार पाने के लिए क्या करें और क्या ना करें? धनु राशि वालों के लिए कई तरह की मुश्किलें, इसलिए आप अपनों के लिए चिंतित हैं, पर अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता अपनानी होगी, और लोगों से कोई ऐसी बात कहने से बचना होगा जो किसी को भी अनजाने में भी बुरी लगे। क्या करना चाहिए समय? आपकी कोशिशों के बावजूद यह नुकसान भरा समय है, और नुकसान से संभलने के लिए सूझबूझ बनाए रखने की भी जरूरत है। किसी भी तरह का तकरार इंसान को सिर्फ उलझाता है। क्या न करे इस समय? इंसान सही भी हो तो भी गलतियां हो जाती, पर इस समय तो आपकी ओर से ही कमियां नजर आ रही, इसलिए ऐसी कोशिश न करें कि आप सिर्फ खुद को सही साबित करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी कुछ हासिल होने वाला है। मकर राशि वालों के लिए किसी से भी किसी बहस में पड़ना इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी तरह की गलतफहमी के बढ़ जाने से बात बिगड़ भी सकती है। आपका व्यवहार इस समय वैसे भी बहुत सख्त होता चला जा रहा है, जिसे संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? आर्थिक स्थिति ठीक है, पर लोगों की वजह से मन परेशान है। आप किसी न किसी तरह के उकसावे में आते चले जा रहे हैं, जिससे बचने की जरूरत है। रिश्तों को संभाल लेना बहुत बड़ी कला है, जिसे आपको इस समय सीखना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय? अपने व्यवहार को ऐसा न बनाएं जो लोगों की नजरों में खटकता चला जाए, इसलिए किसी भी तरह के अविश्वास का असर रिश्तों पे इस रूप से न पड़ने दें कि हर बात ही बिगड़ती चली जाए। किसी भी तरह का वायदा करके मुकर जाना इस समय लोगों की नजरों में अपनी छवि को बिगाड़ने के बराबर होगा, और ऐसा कुछ भी कर लेना चाहिए। देखिए, अगर वादा किया है तो निभाना आपको पड़ेगा, अपने वादे से मुकरना नहीं है। आपको इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ज्योतिष गुरु, अब आगे बढ़ ही रहे हैं हम लोग, और आखिर में जैकपॉट भी खुलना भी बाकी है, लेकिन उससे पहले कुंभ और मीन, इनके बारे में आज के दिन को समझ लेते हैं आपसे। तो कैसा देखते हैं आप इनके लिए आज के दिन को, और ये क्या करें और क्या ना करें? कुंभ राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में लोगों से 2 कदम आगे रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, और ऐसा करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखने की और अपने तजुर्बे में
वृद्धि करने की जरूरत भी पड़ेगी। मन में बिठाई हुई चिंताएं किसी भी स्थिति को कमजोर कर सकती हैं। क्या करना चाहिए समय? अपनी मेहनत को बढ़ावा दिया जा सकता है और धैर्य बनाए रखते हुए लोगों से जुड़ने की कोशिश भी की जा सकती है। आपकी परेशानी यह है कि आप अपनों से दूर हटते चले जा रहे हैं, जबकि जिंदगी का सुख बनाए रखने के लिए अपनों के साथ की तो जरूरत पड़ती ही। क्या न करें इस समय? किसी भी वजह से अपना नुकसान न करें, खासकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो अनजाने में आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। इसलिए भी कोई ऐसा फैसला न करें जिसका बुरा असर आपकी बचत पर पड़े और आपके भविष्य की स्थिरता पर किसी भी तरह का बुरा असर आए। मीन राशि वाले रिश्तों को लेकर बहुत दूर का सोच रहे हैं। इसी वजह से कोई प्यार का रिश्ता आपकी बहुत सारी समस्याओं का कारण बना हुआ है। घर परिवार में भी परेशानियां हैं और अपनों से तालमेल नहीं बैठ पा रहा जैसे। यही वजह है कि लोगों से दूरियां बनती हुई नजर आ रही हैं। जब भी इंसान की इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या करना चाहिए समय? हालात ऐसे हैं जिन्हें आपको संभाले रखना होगा और किसी भी तरह का जोखिम उठाते चले जाने से भी बचना होगा। अच्छी बात यह है कि मेहनत का रास्ता अपनाते हुए आप बहुत कुछ संभाल सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इम्तिहान भरी घड़ी है और इम्तिहान में तो आपको लाना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय? सिर्फ पैसे के बलबूते पर जिंदगी के मसलों को हल करने की कोशिश मत करें। यह समय आपकी ओर से गलतियां दिखा रहा है जिसकी वजह से नुकसान बना रह सकता है। इसलिए ऐसा न सोचते चले जाएं कि आप ही सही। लोगों के विचारों के अनुसार भी चला जा सकता है ताकि किसी गलती की वजह से कोई नुकसान ना होने पाए। तो किसी भी आपकी गलती की वजह से कोई नुकसान न हो जाए, इस बात का ख्याल रखना है और गलतियों से बचना है। और गलतियों से तो हम आपको बचाते ही रहेंगे, क्या करें क्या ना करें के साथ। तो ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया आपसे ये जानने का कि आज किस राशि के नाम कुछ खास आप बताने वाले हैं जैकपॉट में। सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि इच्छाओं को सामने रखकर अगर फैसले किए जाएं तो गलती हो जाती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा थाम लेने की भी जरूरत है। सूझबूझ से अपने हालात को बचाए रखना वैसे भी आसान है। तो फिलहाल अब आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप हमसे लगातार जुड़े रह सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आईडी है आपकेतारे@aajtak.com और वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।